क्या है? संयोग है, एक साथ है। तो जीव को भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? कि मैं जीव हूँ क्या पुद्गल हूँ? तो पुद्गल को ही आप समझ रहा है पुद्गल, और वो ये मानता है ये सब कार्य मैं ही करता हूँ, मैं जानता भी हूँ। तो जानना जो हो रहा है वो इंद्रियों के आश्रय से हो रहा है, तो मानता है मैं जानता भी हूँ। क्योंकि जानना इसका तो है, लेकिन वो इंद्रियों से जानता है, ये गलत है। जानता तो अपने से है ना। जानना किसका है? इसमें मुर्दे में जानना है क्या? इसमें जान नहीं तो जानना नहीं। जान माने चेतनता। चेतनता तो चेतन द्रव्य में है, तो वो जानता है, तो जानने का कार्य करता है ना। तो मैं कई बार बोलता हूँ, जगत में जितने पदार्थ हैं, बुझा, हर एक द्रव्य अपना अपना कोई ना कोई कार्य करते हैं। कोई ऐसा द्रव्य हो, कोई माने कोई पदार्थ ऐसा हो, जैसे मोबाइल है, तो ये अपना काम करता है कि नहीं करता? ये माइक है, माइक अपना काम करता है कि नहीं करता? सब हर एक वस्तु अपना अपना काम कर रही है। तो जो द्रव्य है, तो द्रव्य भी काम करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका काम क्या है? चेतन द्रव्य का जानना, देखना, ये इसका कार्य है। ठीक है। और ये जो शरीर है, इसका क्या कार्य है? मुर्दा है, स्पर्श रसगंध रूप है, इसका वही कार्य है, ये बताया था। इसको सूंघो अभी तो गंध आएगी ना, इसमें कुछ ना कुछ स्वाद होगा ना, इसको छुआ जा सकता है ना, इसका कोई ना कोई रंग होगा ना, ऐसा है। तो वो ये इन सब जो कार्य इसमें हो रहे हैं, वो कार्य ये पुद्गल करता है। और इतने नहीं, अभी कल परसों में इसकी जितनी हरकत, जितनी क्रिया है, वो बताई थी ना मैंने, कितने प्रकार की हरकतें हैं इसकी, अनेक प्रकार की हरकतें हैं। एक दिन मैंने बताया था, अंतरंग की, बहिरंग की, अपने को देखने में नहीं आ रही हैं उनकी, जो देखने में आ रही हैं उनकी, ये सब हरकतें इसमें चल रही हैं कि नहीं चल रही? मुसीबत हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है इसमें, नहीं। तो उसमें वो कर्मबंध वो क्रियाएं चलती हैं, और उन क्रियाओं का कर्ता ये है, क्योंकि ये इसी योग्य है कि इसमें ये क्रियाएं हों, और उस प्रकार की शक्ति इसमें है। ऐसे अंदर में चेतन द्रव्य है, तो उसकी शक्ति किस प्रकार की है? जानने के लिए। लेकिन ये जो सारे द्रव्य हैं, ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, शक्तियों वाले हैं। और पर्याय माने कार्य ही होता है, कार्य। पर्याय माने क्या? जो उसमें कार्य चल रहा है, उस कार्य का नाम ही पर्याय है। पर्याय और कुछ नहीं। हर एक वस्तु में कार्य है, कार्य है, कार्य है। ठीक है। अब क्या है कि हमें एक और भ्रांति है। क्या भ्रांति है? कि न तो हम इसकी शक्तियों को जानते हैं, न पर्यायों को जानते हैं कि ये द्रव्य है। जब हम द्रव्य को पृथक नहीं जानेंगे, अलग नहीं जानेंगे, तो उसके द्रव्य, गुण, पर्याय, इनको कैसे जाने? वो भी एक समस्या है। दूसरी बात क्या है? गुण पर्यायों को जानने से द्रव्य का ज्ञान होता है। क्या होता है? द्रव्य का ज्ञान होता है। हाँ, कैसे होता है? गुण पर्यायों को जानने से द्रव्य का ज्ञान होता है। अब द्रव्य है वो गुणों का समूह है, ठीक है। और पर्याय क्या है कि वो शक्तियां हैं ना, गुणों का, गुण कहो, शक्तियां कहो, तो उनसे ही वो पर्याय, वो कार्य होता है, उनके बिना नहीं होता। ठीक है। तो अपने द्रव्य को पहचानने के लिए, अपने द्रव्य को पहचाने, अपनी पर्यायों को पहचाने। क्या कौन कौन सी पर्याय इसकी होती? अब पर्यायों और द्रव्य को पहचानने के लिए हम एक साथ तो उनको नहीं जान सकते हैं। केवल यानी परमात्मा है, वे ही एक साथ जानते हैं। गुण पर्यायों से पूरी वस्तु को, भेद और अभेद सबको जानते हैं।
लेकिन अपन क्यों ये कपिल भाई अपन नहीं जान सकते हैं। तो अपन कैसे जाने कि हम पर्यायों से जाने, तो पहले पर्यायों को जाने, और जब द्रव्य को जानना हो तब द्रव्य को जाने। जब द्रव्य को जानेंगे तो पर्यायों को नहीं जानेंगे, जब पर्यायों को जानेंगे तो द्रव्य को नहीं जानेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो द्रव्य है ना वो तो वैसा का वैसा ही रहता है हमेशा, और पर्याय बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो इसलिए दोनों में भेद है ना, अंतर है ना। जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है। दोनों बदल, ये दोनों में अंतर है। इसलिए जब हम द्रव्य को जानेंगे तो पर्याय को नहीं जान पाएंगे, जब पर्याय को नहीं जानेंगे तब द्रव्य को नहीं जान पाएंगे। और जानना दोनों को जरूरी है। वो कैसे जाने? तो हमारे यहाँ भगवान ने ऐसी वस्तु स्वरूप की व्यवस्था बताई है। वस्तु स्वरूप में ये है, भगवान ने कोई वो बनाई नहीं है वो व्यवस्था, वो तो वस्तु स्वरूप के भीतर ही गर्भित है। तो उसकी एक व्यवस्था बताई कि वस्तु अनेकांतात्मक है, और जो अनेकांतात्मक वस्तु है तो उसको स्यादवाद से जाना जा सकता है। ठीक है, स्यादवाद का मतलब क्या है? स्यादवाद का मतलब है द्रव्य के एक भाव को मुख्य करके दूसरे भाव को गौण करना। ठीक है, और दूसरे भाव को मुख्य करके पहले भाव को गौण करना। इसका मतलब दोनों भाव है ना, अभाव एक का भी नहीं है, दोनों भाव है, लेकिन वो क्रम क्रम से जानना होगा उसको, मुख्य करके गौण करना। अब वो कैसे जाने हम? हमें ऐसा लगता है जैसे पर्याय तो अलग है और द्रव्य अलग है। कई बार ऐसा भ्रांति होती है कि नहीं होती है? हम समय सार पढ़ते हैं तो वैसे ही लगता है पर्याय अलग है, पर्याय के पार है, पर्याय के पार है। पर क्या पर्याय से रहित वस्तु हो सकती है क्या? द्रव्य हो सकता है क्या? पर्याय से रहित हो ही नहीं सकता है। तो पर्याय माने पर्याय के पार माने पर्याय को गौण करना, तो द्रव्य को मुख्य करना। ठीक है ना? और द्रव्य को मुख्य जब हम करेंगे तो अकेला उसे शक्तियों वाला देखेंगे। बस क्या करेंगे? शक्तियों वाला देखेंगे, अकेला शक्तियों वाला देखेंगे। समय सार में ऐसे ही दिखाया गया है, अकेले शक्तियों वाला। तो पर्याय का अभाव हो गया है, नहीं हुआ वो। अरे वो द्रव्य की ही पर्याय है जो ये जानती है कि मैं शक्तियों वाला हूँ। ठीक है, ये अपनी जो ज्ञान की पर्याय है ना, ये पर्याय ही तो इसको पर्याय को जानेगी नहीं। पर्याय को भी कौन जानेगा? पर्याय जानेगी। द्रव्य को कौन जानेगा? पर्याय जानेगी। पर्याय तो द्रव्य की ही है ना, लेकिन वहाँ पर्याय को मुख्य करके जानना और द्रव्य को मुख्य करके नहीं जानना, उसे गौण रखना। और द्रव्य को मुख्य करके जानना और पर्याय को नहीं जानना, उसमें उसको गौण करना। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बताई है, और इसी को हम नए कहते हैं। और वो नए हैं जब हमें द्रव्य को देखना हो, पर्याय को नहीं देखना हो, तो वो द्रव्यार्थक नहीं। और पर्याय को देखना हो, द्रव्य को नहीं देखना हो, तो वो पर्यायार्थक नहीं। अब वो कैसे वस्तु में देखा कैसे जाता है, क्यों देखा जाता है, इस प्रकार की चर्चा इसमें आई है। और परसों अपन ने ये चर्चा की थी, ये दूसरा पैरा इसका चल रहा है। देखो, जब द्रव्य ही कहा जाता है, एक है ना, तो इसको अपन समझना है। ऐसे जब पर्याय ही कही जाती है, ये बात आएगी अगले पैरा में। तो यहाँ कहा माने हमें जब द्रव्य को ही जानना हो, द्रव्य ही कहा जाता है, यूँ कहो, या हमें द्रव्य को ही जानना हो, यूँ कहा जाए, ये गई बात हुई। पर्याय नहीं माने पर्याय नहीं जाने हम,
तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियाँ, ये परसों भी मैंने चर्चा की थी, ठीक है। हाँ, द्रव्य है ना, तो उसकी अनंत शक्तियाँ हैं, भी शक्तियाँ अन्वय शक्तियाँ हैं। क्यों है अन्वय भी? हाँ, काय में पसरी हुई है? जो द्रव्य की पूरी रचना है, पूरी रचना कैसी है द्रव्य की? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम, ठीक है, ये द्रव्य का स्वरूप है ना। तो वे अन्वय शक्तियां सब में व्यापक है ना, द्रव्य द्रव्य में भी व्यापक है ना। जितनी शक्तियां हैं तो वो शक्तियां सब एक दूसरे में व्यापक हैं, इसलिए उन्हें अन्वय शक्तियां कहा। और जो पर्याय होती हैं तो उन पर्यायों में भी वे अन्वय शक्तियां व्याप्त हैं। बोलो, समझ में आया क्या? क्या भैया हरीश? पर्याय हैं तो उनमें भी व्यापक है, क्योंकि उनके व्यापक हुए बिना वो द्रव्य द्रव्य कैसे कहा जाए? समझ गया ना? तो यहाँ ये कहा कि अन्वय शक्तियाँ। अब वे अन्वय शक्तियाँ कैसी हैं? कि पहली बात तो उत्पाद विनाश रहित हैं, माने उनका ना उत्पाद होता है ना विनाश होता है, उनका उत्पाद में कुछ नहीं होता है, वे तो जो की तो रहते। दूसरा क्या कहा? युगपत प्रवर्तमान, एक साथ हैं वे, एक साथ हैं। अब इसे एक साथ को समझना है अपने। एक साथ माने एक साथ हैं, ये केवल समय की बात नहीं है, पर वे एक दूसरे में है ना, अन्वय शक्तियां हैं ना, बिल्कुल ऐसी वो बिल्कुल एक में एक हैं। आया कि नहीं आया? जैसे अपन ये मुट्ठी बांधते हैं ना, ऐसा मुट्ठी बांध, सब क्या हुआ? ये सब के सब एक में हो गया, एक में हो गया। बोल दिया तो ये अलग है, एक में हो गया। तो ऐसे में एक में एक है। शिकंजी बनाते हैं ना, शिकंजी, शिकंजी में क्या पड़ता है भैया? पानी में शक्कर डाल दो, नमक डाल दो और खटाई डाल दो, ये हो, ठीक है। अब डाल दिया। अब मैं एक पूछता हूँ, ये शक्कर को अलग किया जा सकता है, नींबू की खटास को अलग किया जा सकता है, पानी को अलग किया जा सकता है, नमक के खारेपन को अलग किया जा सकता है। कैसे मिल गए हैं? एक में एक है, तो तीनों मिलकर के एक साथ स्वाद आता है। यही दृष्टांत वास्तव में तो दृष्टांत देने भर के लिए है, क्या करें? वहाँ अपने को स्वाद तो बिल्कुल पृथक पृथक आ रहा है ना, लेकिन द्रव्य को जब जाना जाता है, आत्मा का अनुभव किया जाता है, तो वे पृथक पृथक जानने में नहीं आते, अभेद एक आत्मा जानने में आता है। ये तो भगवान ने बताया अपने केवल ज्ञान में, उनको भेदाभेद सब पूरा स्वरूप जानने में आता है ना, तो उन्होंने बताया कि इतनी शक्तियां अनंत शक्तियों वाला ये आत्मा है। आया कि नहीं आया? इसलिए वे ऐसी एक में एक हैं अन्वय शक्तियां। तो यहाँ कहा कि युगपत प्रवर्तमान, एक साथ अन्वय शक्तियों के द्वारा। अब क्या कहते हैं यहाँ पे? उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को, अब ये पर्याय का लक्षण दिया, जैसे पहले द्रव्य का लक्षण दिया, अब पर्याय का लक्षण दिया। समझ में आया? पहले क्या लक्षण दिया था? द्रव्य का। द्रव्य कैसा है? द्रव्य का लक्षण क्या बताया? हाँ,
उत्पाद व्यय रहित, कि न उसका उत्पाद होता है न उसका व्यय होता है, और वे युगपत प्रवर्तमान है। ठीक है। अब पर्यायों का लक्षण बताया। क्या लक्षण बताया? कि पर्याय उत्पाद विनाश सहित हैं, ये लक्षण है। दूसरा क्या कहा? कि क्रमशः प्रवर्तमान है वे। कैसी है? क्रमशः प्रवर्तमान, माने एक एक करके होती है। प्रवर्तमान माने होती है। कैसे होती है? एक एक करके, एक एक करके। ये परसों दृष्टांत दिया था ना हमने, क्यों नहीं याद है? जैसे पहले ये नारकी था, अब ये मनुष्य बन गया, तो क्रमशः प्रवर्तमान हो गई ना। या नारकी भी हो जाए, मनुष्य हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्रमशः प्रवर्तमान है। अब ये मर के इसका यहाँ देह छूट जाएगी, अब दूसरी किसी पर्याय में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ही। तो वहाँ वही क्रम से हुई ना। फिर ये रहेगा, मनुष्य रहेगा क्या? या ये मनुष्य बना भी उसको साथ में चला जाए और ये तिरंची भी बन जाए, देव भी बन जाए। तो एक काल में एक होगी, ये पर्याय का लक्षण है। और उत्पाद विनाश वाली है, क्योंकि वो तो खत्म हो गई, अब ये नई पर्याय आ गई, ये खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी नई पर्याय आएगी। तो ये उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली हुई कि नहीं हुई? तो ये दो क्रमशः प्रवर्तमान और उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले। क्या कहा? वो जो पर्याय हो रही है ना, तो उन पर्यायों को कौन प्राप्त हो रहा है? वे पर्याय अपने से ही हो रही हैं, बिना द्रव्य के। अभी द्रव्य का जो लक्षण बताया ना, अब यहाँ ने कहा उस द्रव्य के द्वारा, ऐसा आया था दूसरी लाइन में, द्रव्य के द्वारा वो उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली और क्रमशः प्रवर्तमान होने वाली जो पर्याय हैं, उन पर्यायों को प्राप्त किया जाता है। हाँ जी। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? द्रव्य के द्वारा। किसको प्राप्त किया जाता है? पर्यायों को। द्रव्य के द्वारा वो पर्यायों को प्राप्त किया जाता है। तो एक द्रव्य है ना, तभी तो पिछली पर्याय नारकी की थी, तो वो द्रव्य उस पर्याय को प्राप्त था कि नहीं था? और उसका नाश हो गया, तो द्रव्य का नाश हुआ क्या? द्रव्य का नाश क्यों? क्योंकि वो उत्पत्ति विनाश लक्षण से रहित है, इसलिए द्रव्य का नाश नहीं हुआ। द्रव्य का नाश क्यों नहीं हुआ? विनाश लक्षण से रहित है वो, तो द्रव्य का विनाश नहीं हुआ। किसका विनाश हो गया? पर्याय का विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली पर्याय। अब दूसरी पर्याय आ गई, तो इस पर्याय में भी, ये पर्याय भी बिना द्रव्य को हो गई क्या? ये बिल्कुल माँ के गर्भ से और अभी तक, समझ में आया ना? वो द्रव्य है कि नहीं है माँ? वो द्रव्य उस पर्याय में है कि नहीं है? उस द्रव्य ने उस पर्याय को प्राप्त किया कि नहीं किया? या तो द्रव्यों के द्वारा या द्रव्य के द्वारा उन पर्यायों को प्राप्त किया जाता है। बोलो भैया, समझ में आया? और द्रव्य पर्याय सब एक साथ एक ही जगह बने रहते हैं ना। द्रव्य उन पर्यायों को प्राप्त करता है, वो उन पर्यायों को प्राप्त करता है। वो द्रव्य पर्यायों की क्यों, क्यों के क्यों, क्यों के क्यों। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं? प्राप्त होने वाले द्रव्य को, अब देखो द्रव्य दो बार आया है। एक तो पहले द्रव्य का लक्षण बताया, तब द्रव्य का लक्षण क्या बताया? दो बातें, उत्पाद विनाश लक्षण से रहित, नंबर 1। नंबर 2, क्रमशः वो युगपत प्रवर्तमान, एक साथ। युगपत का मतलब होता है एक साथ, एक साथ प्रवर्तमान में रहते हैं वे, एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है।
अच्छा, वो क्या करता है द्रव्य? यहाँ लिखा, द्रव्य को उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है। सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है, माने वो सतभाव से, जो सत है ना उसका, द्रव्य का अनंत गुणों के स्वरूप, उस रूप से, वो उस रूप से ही है, वो उस रूप से ही है। द्रव्य कैसा रहा है? अनंत शक्तियों वाला, अनंत शक्तियों वाला, अनंत शक्तियों वाला, युगपत प्रवर्तमान, युगपत प्रवर्तमान, ठीक है, वो उत्पत्ति विनाश लक्षण से सरे, वो उसको कहा सद्भाव संबंधी, सद्भाव संबंधी उत्पाद है। माने वो वही का वही, वही का वही, वही का वही रहा है ना। समझ में आया कि नहीं? बदलना चाहो तो बदल दो, आगे पूछ लो। ठीक है, अब दूसरी बात, तो ये यहाँ सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद, सद्भाव संबद्ध उत्पाद क्या है ये बताया। यहाँ क्या बताया? सद्भाव संबद्ध उत्पाद, ऐसा आया था ना गाथा में, सद्भाव संबद्ध उत्पाद और असद्भाव संबद्ध उत्पाद, दोनों को उत्पाद उत्पाद कहा गया ना। तो सद्भाव संबद्ध उत्पाद का मतलब क्या हुआ कि सब में व्यापक रहने वाला अन्वय द्रव्य वैसे का वैसे ही रहता है, ये सद्भाव संबद्ध उत्पाद कहा है इसको। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब इसमें अपन दृष्टांत को नहीं पढ़ेंगे दोबारा, अब अपन पर्यायों की बात करते हैं। और अब अगला पैरा 227 पेज पर, और जब पर्याय ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, द्रव्य को नहीं कहा जाता है, पर्यायों को ही कहा जाता है, तब किसको कहना है? पर्यायों को। पहले किसको कहा था? द्रव्य को, ठीक है। तो द्रव्य को जब कहा था तो द्रव्य के लक्षण बताए थे ना। अब पर्याय को कहा जा रहा है तो पर्याय का लक्षण कैसा है? उत्पत्ति विनाश जिनका लक्षण है, लक्षण कहोगे स्वभाव कहोगे बात है। उत्पत्ति विनाश जिसका लक्षण है, ऐसी दूसरा क्रमशः प्रवर्तमान, वे पर्याय कैसी हैं? क्रम से प्रवर्तमान होने वाली। पर्यायों को क्रमशः प्रवर्तमान और उत्पत्ति विनाश लक्षण सहित ऐसी पर्यायों को उत्पन्न करने वाली, प्रकट करने वाली उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, माने वे पर्याय अपने आप उत्पन्न होती हैं। एक एक पर्याय कैसे उत्पन्न होती है? वो अपने आप उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? द्रव्य में उत्पन्न होती है, द्रव्य के बिना उत्पन्न होती है ऐसा नहीं। व्यतिरेक व्यक्ति का मतलब ही ये है कि वो एक एक समय में एक एक पर्याय होती है, ठीक है, और एक पर्याय दूसरी पर्याय से नहीं मिलती है, ये व्यतिरेक व्यक्ति है, और वो अपने आप उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसका लक्षण ही ऐसा है कि वो अपने आप उत्पन्न हो। समझ में आया ना? देखो, जो 47 शक्तियों का स्वरूप बताया गया है उसमें समय सारणी शास्त्र में, उसमें 33 नंबर की भाव शक्ति है। तो भाव शक्ति क्या क्या कहती है? भाव शक्ति पता है क्या कहती है? कि द्रव्य हर समय किसी न किसी पर्याय सहित है। क्या कहा? किसी न किसी पर्याय सहित है वो, ठीक है। और भाव अभाव शक्ति क्या बताती है? कि वो जो पर्याय उत्पन्न हुई है ना, वो ठहरने वाली नहीं है, उसका अभाव होने वाला है, वो एक समय की है बस। ये भाव अभाव शक्ति हो। अच्छा, अब देखना, किसी न किसी समय वो कोई न कोई पर्याय वहाँ रहने वाली है ना द्रव्य में,
तो अब रखे कौन उसे? पर्याय अपने से ही उत्पन्न होते हैं ना हर समय, और हर समय उसका अपने से ही विनाश होता है ना। इसको कहा व्यतिरेक व्यक्तियां। समझ में आया क्या ओम प्रकाश से? द्रव्य है ना अंदर में वस्तु, इसकी पर्याय हो रही हैं अपने द्रव्य की। अपना जो चेतन द्रव्य है इसकी ऐसी पर्याय हो रही, और इसकी भी पुद्गल की ये पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही? मैंने बताया था ना इसकी कितनी हरकतें हैं, मतलब हमें कुछ जानने में नहीं आती हैं। क्या जानने में नहीं आती? जैसे शरीर में जो परिणमन चल रहा है ना आयु के साथ में, जिसका आयु निमित्त है, तो इतनी आयु निकल गई ना, तो इतनी आयु निकल गई तो एक एक समय करके निकली है कि नहीं निकली हुआ है? एक एक इकट्ठी निकल गई है, 1 साल का इकट्ठा हो गया ना। चलो ये कोई पेमेंट नहीं है कि अपन ने 1 साल का इकट्ठा कर लिया और दे दिया। चलो ये तो एक एक समय करके हो रही है, एक एक समय करके, तो एक एक समय करके हो रही है, इसका मतलब एक एक समय में इसकी अवस्था बदल रही है, नहीं बदल रही है, और हमें उसका पता ही नहीं चल पाता कब क्या हो रहा। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब इसकी अवस्था बदल नहीं रही। और अपने को कैसा लग, अरे मैं तो अभी जवान, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। हम दूसरों को भी ऐसे ही देखते हैं नहीं? तो ये इसमें गुप्त रूप से चल रही इसकी एक समय की एक पर्याय, इसके इस पिंड की ये अनंत पुद्गल परमाणु में जो ये द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, शरीर रूप से इसकी एक एक समय में पर्याय बदल रही है, और वो अपने आप ही हो रहा है ना। नई पर्याय अपने आप उत्पन्न हो रही है, पुरानी पर्याय का अपने आप ही हो रहा है। इसका नाम व्यतिरेक व्यक्तियां है, और एक पर्याय तो गई, अब वो दोबारा लौट के आएगी, इसके साथ में मिलेगी। हाँ जी, इसका मतलब व्यतिरेक व्यक्तियां, पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक व्यक्तियां। अब इससे यही तो पर्याय है, और क्या है? मैंने पर्यायों को बताने वाली, इसमें पर्याय का परिणमन है, वस्तु में ऐसा परिणमन है, और ये पर्याय निरंतर चल रही हैं। इनको यहाँ व्यतिरेक व्यक्तियां का समझ में आया क्या नहीं आया? व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, जैसे पहले कहा था कि द्रव्य के द्वारा, अब यहाँ कहा पर्यायों के द्वारा। पर्यायों के द्वारा क्या किया जाता है? द्रव्य के द्वारा क्या किया गया? क्या उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होता है द्रव्य ही उन पर्यायों रूप होता है। क्या कहा? द्रव्य ही उन पर्याय रूप होता है, द्रव्य ही उन पर्याय रूप होता है। कौन हो रहा है उन पर्याय? देखो कैसा विरोध जैसा लगता है। अभी तो कहा कि पर्याय अपने आप उत्पन्न होती है, अब ये कहा कि वो द्रव्य ही उन पर्यायों को प्राप्त होता है, या द्रव्य के द्वारा उनको पर्यायों को प्राप्त किया जाता है। नहीं, कैसा लगता है? तो दोनों में कोई विरोध है क्या? तो कोई विरोध नहीं है, पर्याय अपने आप हो रही हैं। ये क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य से भिन्न करके पर्यायों की स्वतंत्रता बताने के लिए, क्योंकि पर्याय एक एक समय में होने को पूरी तरह स्वतंत्र है। वो कोई उससे जो द्रव्य है, अन्वय शक्तियां हैं, उनसे वो बंधा नहीं है, वो पर्याय बंधी नहीं है, वो अपने समय में स्वकाल में होती है। द्रव्य भले ही स्थायी बना रहे, नित्य बना रहे, लेकिन पर्याय तो होगी, तो भी वो द्रव्य उन पर्यायों को प्राप्त होता है, ऐसा कहा। अब यहाँ पर्यायों को बताया, वो कैसा गजब स्वरूप है द्रव्य का है? अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन पर्यायों द्वारा अब कहते हैं द्रव्य की बात करते हैं।
उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान ब्रह्म की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले ब्रह्म को असद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है। देखो वहाँ भी जो चौथी लाइन थी पिछले पेज पर, वहाँ लिखा द्रव्य को सद्भाव संबद्ध उत्पाद है, और फिर यहाँ का द्रव्य को असद्भाव संबद्ध उत्पाद है। द्रव्य को है ये, द्रव्य कौन सा? देखो शांति से समझना, यहाँ पहला जो 226 पेज पर जो अपन ने पढ़ा था ना, पहले द्रव्य का लक्षण बताया गया था। द्रव्य का लक्षण क्या है? फिर लिखा कि द्रव्य को सद्भाव संबंधी उत्पाद है। ठीक है, तो ये द्रव्य कौन सा और वो द्रव्य कौन सा? ऐसा प्रश्न आएगा ना। द्रव्य द्रव्य दो बार आ गया है। एक तो द्रव्य बताया वो उत्पत्ति विनाश लक्षण से रहित है, और जो युगपत वर्तमान अन्वय शक्तियों वाला है, ऐसा द्रव्य। तो अब उस द्रव्य को हम कैसा देखें? ये युगपत प्रवर्तमान अन्वय शक्तियों का पुंज बस। ठीक है, अब यहाँ दोबारा जो द्रव्य को सद्भाव संबद्ध उत्पाद है ऐसा कहा, शांति से समझना भैया। तो वो गुण पर्याय वाला द्रव्य है, गुण पर्याय का द्रव्य। वो द्रव्य उसी द्रव्य को, दो द्रव्यों में अंतर समझ में आया भैया? क्या पहला द्रव्य क्या? बस शक्तियों का पुंज है, केवल इतना लिया। और दूसरी बार द्रव्य आया तो गुण पर्याय द्रव्य वाला, उसी द्रव्य को सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कठिन लग रहा है? हाँ जी, तो द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुण पर्याय द्रव्यम, यही परिभाषा है ना, है? और यहाँ जब द्रव्य का और पर्याय का भेद करना हो तो द्रव्य में पर्याय वाला नहीं लिया जाएगा, अकेला शक्ति वाला लिया जाएगा। समझ गए? तो वो शक्ति वाला द्रव्य, ठीक है, उन पर्यायों को प्राप्त करता है, ये कहा। ठीक है, और इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो गुण पर्याय द्रव्य वाला द्रव्य है वो ही द्रव्य सद्भाव संबद्ध उत्पाद है। क्या कहा? ठीक है, और यहां भी वही कहा, द्रव्य को देखो, कहा ना पर्यायों के द्वारा, क्या लिखा है? व्यतिरेक व्यक्तियों द्वारा अन्वय शक्तियों का को प्राप्त होने वाले द्रव्य को असद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है। उसी द्रव्य को असद्भाव संबद्ध है ना। क्या कहा? माने जो पर्याय हो रही है वो किसको हो रही है? उसी द्रव्य को। ठीक है, तो पर्याय उसी की हो गई ना, द्रव्य की। ठीक है, और पहले द्रव्य को का वही था ना, तो वो ही था ना, एक ही था ना, तो उसी द्रव्य को सद्भाव संबद्ध कहा और उसी द्रव्य को असद्भाव संबद्ध कहा। आगे समझ में? तो वो ही द्रव्य जो सद्भाव संबद्ध है और वो ही द्रव्य असद्भाव संबद्ध है। तो असद्भाव संबद्ध और सद्भाव संबद्ध दोनों एक साथ हो गए ना, एक ही द्रव्य में है ना। क्या 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 एक ही द्रव्य में है? सद्भाव संबद्ध भी उसी द्रव्य की बात है और असद्भाव संबद्ध भी उसी द्रव्य की बात है। इसका मतलब वो द्रव्य सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध दोनों भाव उसमें हैं। क्यों? उस वही द्रव्य तो सद्भाव संबद्ध वाला है और वही द्रव्य असद्भाव संबद्ध वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सद्भाव संबद्ध माने द्रव्य और असद्भाव संबद्ध माने पर्याय।
ठीक है ना। अब उसी द्रव्य को है ना, इसका मतलब वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है ना, ये बताना। आगे सुन, तो उसी द्रव्य को सद्भाव संबद्ध कहा और उसी द्रव्य को सद्भाव संबद्ध कहा। मैंने पे द्रव्य की ही दोनों चीजें हैं, उसकी ध्रुवता भी द्रव्य की है और उत्पाद में भी द्रव्य का ही है, ऐसा कहा। तो अभी द्रव्य का उत्पाद में नहीं होता है, द्रव्य तो ध्रुव ही रहता है। जो द्रव्य ध्रुव रहता है उसको कहा उत्पत्ति विनाश लक्षण रहित, ठीक है, उयुपद प्रवर्तमान, वो ध्रुव। और जो द्रव्य ध्रुव नहीं रहता है उसको क्या कहा, वो पर्याय है। तो पर्याय कैसी है कि उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली और क्रमशः प्रवर्तमान, ऐसी है ना। तो वो उसी द्रव्य को कहा कि अब यही द्रव्य तो पर्याय है, पर्याय रूप है, यही द्रव्य द्रव्य रूप है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही द्रव्य तो द्रव्य रूप है और यही द्रव्य पर्याय रूप है, ये बताना है। तुम ऐसा मत समझ लेना कि पर्याय जो है वो ऐसी बिल्कुल कोई अलग चीज हो, द्रव्य ही उन पर्यायों को प्राप्त होता है, ठीक है। और पर्याय उस द्रव्य को प्राप्त करती हैं। पर्याय क्या होती हैं, द्रव्य रूप होती हैं, पर्याय द्रव्य रूप होती हैं। आगे एक पैरा और आ रहा है, उसमें ही बात करें, बोलो समझ में आया क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, अभी अभी वही आएगा, इसमें दृष्टांत आएगा। बोलो समझ में आएगा? द्रव्य द्रव्य दो बार आया, यहाँ भी द्रव्य आ गया इसमें। ये तो पर्यायों की बात थी ना, तो द्रव्य कैसे आ गया? वहाँ तो द्रव्य ठीक था तो द्रव्य आ गया था, और यहाँ द्रव्य फिर क्यों आना चाहिए? हाँ, क्योंकि पर्याय द्रव्य ही है, अर्थात द्रव्य की ही है। कोई द्रव्यपना पर्याय से द्रव्यपना न्यारा सर्वथा न्यारा नहीं हो गया है, बस वही अन्यत्व और अनन्यत्व, ये बात है कि अन्यन्यपना और अनन्यपना ये बताना है, ठीक है। और इसी के लिए आगे दो गाथाएं आने वाली, बस इसके बाद 112 113 अनन्यत्व और अन्यत्व को बताने के लिए। पहले अनन्यत्व की बात की है ना यहाँ पे द्रव्य की, तो पहले वो गाथा आएगी, तो फिर अन्यत्व की बात की है पर्यायों की, तो उसकी बात आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत गंभीर बात है। ये द्रव्य कैसा है? ऐसा मैं द्रव्य हूँ, ऐसा अनंत शक्ति का पुंज, एक द्रव्य पूरी तरह स्वतंत्र ऐसी वस्तु हूँ। अरे ये देह मन वाणी इनकी बातें ही कहाँ है भाई? ऐसे अपने द्रव्य की बात है। और ये जो देह मन वाणी है ना, ये भी अपने में पूरा स्वतंत्र, इतनी गजब बात है। क्या कहा? ये भी पूरी तरह अपने में स्वतंत्र है, उत्पाद ध्रुव स्वरूप गुण पर्यायात्मक। ये अपने इस द्रव्य को कुछ नहीं कर रहा, चेतन द्रव्य को, और ये चेतन द्रव्य उसमें कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। ये तो बताना चाहते हैं आचार्य, बोलो पर्याय भी अपने आप उत्पन्न हो रही है। कौन करे पर्याय? वो पर्याय भी बिना शक्ति के नहीं होते, वो द्रव्य वहां मौजूद है, द्रव्य ही उन पर्यायों को प्राप्त हो रहा है। जो पर्याय स्वयं द्रव्य रूप हो रही है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है ना, तो भी जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, द्रव्य है सो पर्याय नहीं है। अद्भुत बात है। ऐसी अपनी वस्तु पड़ी है भैया कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं? और उसका विशेष आगे बताएंगे, लेकिन अभी अपने द्रव्य की द्रव्यता तो समझ में आ गया। ये तो जीव कहाँ पड़ा हुआ है, ठिकाना ही कुछ नहीं। तो ऊपर से पूरा का पूरा महाव्रत धारण कर ले, ये कर ले, और द्रव्य के स्वरूप की खबर ही नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? जो मुनिराज होते हैं, उनके जो संग होते हैं, संग में क्या चलता है?
क्या चलता होगा समय? ये स्वाध्याय चलता है? कुछ ऐसे भी मुनिराज होते हैं जो पढ़ा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि तेज होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि इतनी नहीं होती है, तो उन्हें कौन समझाए? हाँ, ये बात, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उनके दिन भर क्या चलता रहता है? मुनिराज को फुर्सत है करने की बात, फालतू की बातें करने की? कुछ है ये समाज का ये काम कर रहा है, समाज का वो काम कर रहा है, ये पंचकल्याण परा नहीं हुआ, इन चीजों से कहाँ फुर्सत हो? ये अपना बस केवल अपनी ही चर्चा, अपनी ही बात, अपने द्रव्य की बात, द्रव्य के स्वरूप की बात, यही चर्चाएं करते हैं। हाँ जी, दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में वही कथन, और वो कथन करेंगे, दूसरों को बताएंगे तो क्या बताएंगे? यही कथन करेंगे। अरे उन्हें अपने संग से ही फुर्सत नहीं है, पब्लिक को तो वो कहें तो कहें न कहें, वो उनके जो 6 आवश्यक है ना, उनमें वो उनके लिए समय कम पड़ता है। क्या कहा? अपने 6 आवश्यकों का पालन करने के लिए उनको समय कम पड़ता है, इतना टाइट प्रोग्राम रहता है उनका। दूसरों की कौन कथा सुनाए वो कहे? नहीं आएगा। देखो अपन ये कितने दिन से इसको पढ़ रहे हैं, और तो अभी अपनी समझ में आया या नहीं आया, अपना द्रव्य कैसा है, कैसी महिमा आनी चाहिए। हाँ जी, अब मैं इसको एक बार फिर पढ़ लेता हूँ सामने, बस 2-3 मिनट में अपन पूरा करते हैं इसमें। जब पर्याय ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति विनाश जिनका लक्षण है, ऐसी क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा। इससे क्या अर्थ बताया था मैंने? पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा। इसका अर्थ मैंने क्या बताया? कि वे पर्याय द्रव्य में अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। वे पर्याय द्रव्य में द्रव्य का आश्रय करके अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं, कोई उनको करने धरने वाला नहीं है। द्रव्य कर रहा है? नहीं कर रहा। वे पर्याय अपने आप स्वयं अपने द्रव्य का आश्रय करके, अपनी शक्तियों का आश्रय, जो अन्वय शक्तियां हैं ना, उन शक्तियों का आश्रय करके वे पर्याय अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। कौन करे उनको? ऐसा द्रव्य है ना अपना, कैसा द्रव्य जानना है आपने? ऐसे स्वरूप वाला मैं स्वयं द्रव्य हूं। उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा फिर क्या कहा? उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को, जो द्रव्य है, जो उत्पाद विनाश लक्षण से रहित है, उस द्रव्य को, उसका ना उत्पाद होता है, द्रव्य का द्रव्य होता है। ऐसा उस लक्षण वाला जो द्रव्य है और जो उसकी अन्वय शक्तियाँ हैं, वे अन्वय शक्तियाँ युगपत प्रवर्तमान हैं। ऐसे द्रव्य को असद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है, और उसी को वो असद्भाव संबद्ध है, क्योंकि वे पर्याय किसकी है? उसी द्रव्य, उस द्रव्य के बिना नहीं होती है ना, अन्वय शक्तियों के बिना नहीं होती है ना वे पर्याय। तो वे पर्याय उसका अवलंबन करती हैं, तो भी वे पर्याय स्वतंत्र है। कौन करे उनको? समझ में आया? ये हमने जो इसमें से दिया, जैसे ये द्रव्य है, उसकी एक एक समय करके जानने की पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। अब वो जानने की पर्याय किसको जानेगी? तो अपना वो स्वतंत्र है कि किसी ज्ञेय के अधीन है, किसी इंद्रिय के अधीन है, वो अंधकार प्रकाश के अधीन है,
वो पर्याय अपने आप उत्पन्न हो रही है, और उस पर्याय में वो जिसको जाने उसको जाने अपने से, अपनी योग्यता से। न उस पर्याय को कोई उत्पन्न करने वाला है, न उसको पर्याय किसी के अधीन है, किसी ज्ञेय के अधीन है ज्ञान की पर्याय। ऐसे ही द्रव्य की समस्त पर्याय अपने आप उत्पन्न होती हैं, किसी भी परद्रव्य के निमित्त के, किसी बाहर की किसी चीज के अधीन वे नहीं हैं। ऐसा जानना है। ऐसा जान करके क्या करना कि पर्याय पे से दृष्टि हटा करके स्वभाव पर दृष्टि लाना। मैं ऐसा करूँ, ये प्रयोग है ना, इसको बताना। आगे की चर्चा पर करते हैं।